बिहार में जनता समीकरण एक बार फिर बदल गया है। सरकार ने महागठबंधन की विदाई हो गई। जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सत्ता फिर से कायम हो गए हैं। बिहार में 3 दिन पहले उठा सियासी बवंडर बच गया है। इस बवंडर ने राजद और कांग्रेस से सत्ता के बाहर कर दिया। करीब 2 माह पहले लिखी पटकथा का मंचन पूरा हो गया है। नीतीश कुमार ने नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आकार ले लिया है। महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्षिप्त प्रतिक्रिया में इंडिया गठबंधन की कार्यशैली से निराशा के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा था। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक तक की विपक्षी एकता को लेकर खासे उत्साह में थे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने अचानक इंडिया गठबंधन की गतिविधियों पर विराम लगा दिया। वह अकेले दम पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उतरी। नीतीश कुमार चुनाव परिणाम आने तक खामोश रहे, लेकिन उनके अंदर नाराजगी थी। 5 राज्यों के नतीजों ने न केवल कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अकेले चुनाव में जाने के फैसले पर सवाल उठाए, कांग्रेस को खरी खोटी भी सुनाई। वह बार-बार जोर देते रहे कि सबसे पहले सीटों का बंटवारा जरूरी है। अक्टूबर से ही वह इस पर जोर देते रहे। वह कांग्रेस के अग्रणी भूमिका निभाने की अपील भी करते रहे, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस की प्राथमिकता राहुल गांधी की न्याय यात्रा बन गई। सीटों के बंटवारे पर चर्चा की रफ्तार धीमी रही। चुनाव बाद इंडिया की दिल्ली बैठक ने रही सही कसर पूरी कर दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों से मशविरा किए बगैर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम संयोजक के पद के लिए आगे कर दिया। जेडीयू को यह रास नहीं आया। यह एक ऐसा मोड़ था जहां से इंडिया गठबंधन के आकार लेने से पहले बिखरने की बुनियाद पड़ी। वैसे इंडिया से खुद को अलग सबसे पहले ममता बनर्जी ने ही किया, लेकिन दिल्ली बैठक ने बिहार के महागठबंधन में भी अविश्वास का माहौल बनाया। ममता बनर्जी का बिहार में ज्यादा करीबी रिश्ता लालू परिवार से रहा है। उसकी पहला ने शक की बुनियाद रखी। इसके बाद 13 जनवरी को हुई इंडिया की
अल बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक पद का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। आरजेडी ने इंडिया गठबंधन की दिल्ली बैठक के तुरंत बाद दिल्ली में आरजेडी कार्य समिति कमान राजीव रंजन उर्फी ललन सिंह से अपने हाथ में ले लिया। यह इसलिए जरूरी था ताकि कोई भी बड़ा फैसला वह खुद कर सके, यानी उन्होंने राह अलग करने का फैसला मन ही मन कर लिया था। दिल्ली बैठक के बाद नीतीश कुमार लगातार अपने दल के सांसदों पर विधायकों से मिलते रहे, उनका फीडबैक लेते रहे। नीतीश कुमार ने रविवार को छठी बार एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री के बतौर शपथ ग्रहण किया। उनकी सियासत का एक अहम पड़ाव 2013 था, जब उन्होंने पहली बार खुद को एनडीए से अलग किया था। लेकिन इसके बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को भारी नुकसान हुआ। तब उन्होंने अलग साल 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस की मदद से बिहार में महागठबंधन बनाया और एनडीए को बड़ी किस्मत दी। लेकिन इसके बाद उनकी सियासत कभी सहज नहीं रही। 2017 में महागठबंधन छोड़ एनडीए के समर्थन से सरकार बनाई। 2019 और 20 का चुनाव एनडीए के साथ लड़े, जीत हासिल की, लेकिन बीच में ही एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन की सरकार बनाई। देश में विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार बने। वह कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी हिमायत करते रहे, पर यहाँ से भी उनका मोह भंग जल्द ही हो गया। बहरहाल शासन में अपनी दूरदर्शिता से देश प्रदेश को अनेकों जनहित की नीतियां और बड़ी योजनाएं व बिहार को विकास की ऊंचाई देने से सफल रहे। नीतीश कुमार राजनीति में बार बार असहज नजर आए, खासकर 2013 में एनडीए से अलग होने के बाद से। लेकिन राजद के साथ जाने के जो भी तर्क उन्होंने दिए, उनके समर्थकों के गले नहीं उतरे। दरअसल है कि नीतीश कुमार का सियासी ग्राफ लालू प्रसाद से अलग होने के बाद ही बढ़ा। दोनों के जनाधार की धूली लालू राबड़ी सरकार की प्रतिक्रिया में बना ध्रुवीकरण ही रहा है। लेकिन 2013 तक वह जिस तरह एनडीए के साथ सहज रहे, उतने इसके बाद इसके साथ भी उन्हीं के बयानों में इसका जवाब ढूंढ जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी भाजपा अलग थी, वह अब वैसी नहीं रही। मसलन उनकी अस्मिता की बड़ी वजह बदली भाजपा है। अब एक बार फिर वह
एनडीए के साथ ही आए हैं, लेकिन भाजपा ने जिन दो बड़े नेताओं का उप मुख्यमंत्री बनाया है, उनके साथ नीतीश कुमार पिछली डीएस सरकार से सहज नहीं रहे थे। इस बार भाजपा ने उन दोनों को नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो।